हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है आपका बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। आज हम उपस्थित हैं सीलेट डेटा को लेकर। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर का जो फिफ्थ सेमेस्टर है हमारा, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमने दो फाइलम को कवर कर लिया है, फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। थर्ड है सीलेंट डेटा। तो आज सीलेंट डेटा का पहला लेक्चर है और दो ही लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे हम। पहले लेक्चर में जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो इनके सामान्य लक्षण होते हैं। ठीक है, सामान्य लक्षण और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण, और कोशिश करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊं। 3 क्लास है टोटल, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और मेन जो फीचर हैं सीलेंट डेटा के उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीलेंट डेटा की। ठीक है, नंबर 1 सीलेंट डेटा जो है, इसका दूसरा नाम होता है नाइडेरिया। क्या बोलते हैं हम इसको? नाइडेरिया भी बोला जाता है। ठीक है, नाइडेरिया फाइलम या सीलेंट डेटा। इसका नाइडेरिया नाम कहां से आया है, ये क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ सेल्स पाई जाती है जिसको हम नाइडोब्लास्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट सेल। ठीक है, नाइडोब्लास्ट कोशिका, या हिंदी में बोलते हैं दंश कोरक। दंश कोरक कोशिका। तो इसका नाइडेरिया नाम कहां से आया है? नाइडोब्लास्ट सेल से नाम पड़ा है। ये सेल्स जो हैं कहां कहां पाई जाती है? नाइडोब्लास्ट जो है आपको पहला तो टेंटिकल्स में पाई जाएंगी। कहां पे पाई जाएंगी? टेंटिकल। टेंटिकल मतलब समझते हो? स्पर्शक, जो सिर पे आगे लगे होते हैं ना, उसी को बोलते हैं टेंटिकल्स। स्थिरक क्या बोलते हैं? स्पर्शक। स्पर्शक बोला जाता है ना, स्पर्शक। जो स्पर्शक होते हैं उनमें पाई जाती है। और अदर ऑर्गन्स जो हैं, अदर बॉडी पार्ट, अदर बॉडी पार्ट। तो ये जो है नाइडोब्लास्ट सेल्स मिलती है, इन्हीं के कारण इसको नाइडेरिया बोला जाता है। ये जो है मैक्सिमम आपको समुद्री जल में मिलते हैं। किसमें? मैराइन वाटर में मिलने वाले हैं, मैराइन वाटर में मिलेंगे। ठीक है, 2 टाइप से रह सकते हैं। एक तो स्थावर होते हैं। क्या होते हैं? स्थावर मतलब एक जगह पर स्थिर होंगे, या फिर फ्री लिविंग हो सकते हैं। कैसे? फ्री लिविंग मतलब मुक्त जीवी। कैसे होंगे? मुक्त प्लावी। मुक्त प्लावी, स्वतंत्र रूप से तैरते हो सकते हैं। समझ में आया? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो आपके टेंटिकल्स हैं, ये कई चीजों में हेल्प करते हैं। स्पर्शक, स्पर्शक जो होते हैं ये जैसे सुरक्षा में भी हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिज्म की सुरक्षा में, शिकार को पकड़ने में हेल्प करेंगे, और स्थिरक के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, शारीरिक संगठन है ना। नंबर 3 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन। शरीर संगठन की बात करते हैं तो इनमें जो है टिश्यू लेवल का संगठन मिलेगा। कैसा मिलेगा? टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें जो है ऊतक स्तर का, ऊतक स्तर का शरीर संगठन मिलता है। शरीर संगठन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। इसमें जो है सेल्स ग्रुप हो जाती है, ग्रुप में आके टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। सीलेंट डेटा में ही सबसे पहले टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आया। इससे पहले पोरीफेरा और प्रोटोजोआ में इस टाइप का नहीं था। प्रोटोजोआ तो मेनली एसेलुलर या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, आपको पता है। और फिर हम बात किए थे पोरीफेरा की, तो उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, बस लेवल ऑफ डिवीजन देखने को मिलता था, श्रम विभाजन।
सीलेंट टेटा में क्या है, यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? नंबर 4 है आपका डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विकोरकी होते हैं। कैसे होते हैं? द्विकोरकी जीव। कैसे जीव हैं? द्विकोरकी। इन प्राणियों में आपको देखने को मिलेगा जो सीलेंट टेटा के एनिमल्स हैं, इसमें केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना। केंद्रीय संवहनी, केंद्रीय जठर संवहनी गुहा, ये इसका मुख्य लक्षण है, यूनिक फीचर है और कहीं आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सीलेंट टेट के मेंबर में आपको देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, केंद्रीय जठर संवहनी गुहा देखने को मिलती है। ये जो है गुहा, ये ऊपर तक आती है और जो मुंह होता है, डायरेक्ट माउथ नहीं बोलते हैं, उसको हाइपोस्टोम बोला जाता है, अधोमुख। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। क्या होता है इसमें? हाइपोस्टोम, ठीक, जिसको हम माउथ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? माउथ के पैरेलल माना जा सकता है। इसको अधोमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधोमुख, ठीक। अभी एक डायग्राम भी बना के आपको दिखाएंगे तो उसमें सब पता चलेगा क्या होता है अधोमुख। याद क्या रखना है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है आपकी केंद्रीय जठर संवहनी गुहा, ठीक है, ये कहां पे आकर खुलती है? हाइपोस्टोम में आकर ओपन होती है ना। ये हाइपोस्टोम क्या है? ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। डाइजेशन की बात करें, पाचन, तो इसमें किस तरीके का होगा? पाचन में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी हेल्प करती है। इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है। डाइजेशन, पाचन जो है वो दोनों टाइप का मिलेगा, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब अंतःकोशिकी और बहिकोशिकी दोनों प्रकार का इसमें, अंतःकोशिकी अंतराकोशिकी दोनों टाइप से पाचन मिलेगा। कुछ सदस्य इसमें होते हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट ना, CaCO3 का बना स्केलेटन मिलता है। क्या मिलता है? स्केलेटन। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे कोरल रीफ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोरल रीफ। कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाल भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। और ये जो है समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? समुद्र के मैन प्रोड्यूसर जो है, मैन चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर में आते हैं, चीफ प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। कौन से? कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति जिसमें प्रेजेंट होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन होता है इनके चारों में। समझ में आया? अब बात करते हैं हम, इनका जो बॉडी होती है वो आकार में 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, है ना। बॉडी जो है इनकी शेप के हिसाब से देखा जाए तो 2 टाइप की होती है आकृति में। एक तो होता है पोलिप प्लस दूसरा होता है मेड्यूसा। क्या होता है? मेड्यूसा। आप लोग देखे होंगे। मेड्यूसा जो होता है ये अम्ब्रेला शेप में होता है। कैसा होता है? अम्ब्रेला, छतरी के आकार का। और पोलिप सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार। तो ये जो है कुछ मुख्य पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं अभी यहाँ पे।
देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सीलेंटेटा का, यहाँ पे आपको दिख रहा है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलेंटेटा अप टू क्लासेस एंड गिव इट्स मेन कैरेक्टर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ऐसा ही रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, गिविंग साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम सीलेंटेटा क्लासिफाई इट अप टू क्लासेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन हर वर्ष आते रहते हैं सीलेंटेटा से, ठीक है। ये तो पुराना मैं क्वेश्चन थोड़ा सा उठाया हूँ, बाकी ये मटेरियल आपके लिए कंटेंट बिल्कुल फिट है, समझ में आया। ये इस तरीके के क्वेश्चन लेटेस्ट भी देखे गए हैं, हर वर्ष आता है क्वेश्चन, इस बार भी आएगा। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है आपका, इट हैज अ सेल और टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। रिवाइज करिए, यहाँ पे कुछ हो सकता है कि इसमें एडिशनल चीजें भी मिलेंगी। विद मोस्ट ऑफ द सेल स्केटर्ड एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस, मतलब इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, जिसमें से मोस्ट ऑफ द सेल्स स्केटर्ड एंड स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। मतलब स्केटर्ड का मतलब छितराए रहते हैं, इसमें बिखरे रहते हैं सेल्स, और अलग अलग ग्रुप जो है सेल्स हैं उनके वो अपने कार्य के लिए विशिष्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। जो कार्य जैसे डाइजेशन करने वाली जो सेल्स हैं वो सिर्फ डाइजेशन में ही पार्टिसिपेट करेंगी, एब्जॉर्प्शन वाली सिर्फ ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। सेकंड क्या है, ऑल एक्वेटिक, मतलब सबके सब जलीय। अब आप इस बात को समझिए, हमने प्रोटोजुआ की बात किया, फिर पोरीफेरा की, अब क्या बात कर रहे हैं, सीलेंटेटा। अभी तक देखो मैक्सिमम ये कहाँ रहते हैं, सब वाटर में ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग की जो लाइफ थी वो लैंड पर ना होकर वाटर में थी। कहाँ पे थी, एक्वेटिक थी। यहाँ पे ऑल एक्वेटिक स्पीसीज मिलेंगी आपको, सम इन फ्रेश वाटर बट मोस्टली मैराइन, मैक्सिमम आपको समुद्री जातियां मिलेंगी, कुछ हैं जो स्वच्छ जल में मिलेंगी, फ्रेश वाटर में। थर्ड पॉइंट है सोलिटरी और कोलोनियल हो सकते हैं, मतलब स्वच्छंद जीवी हो सकते हैं। सोलिटरी मतलब स्वतंत्र रूप से रह सकता है, और कॉलोनी भी बना सकते हैं। सेडेंटरी और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, ठीक है, स्थावर हो सकते हैं और मुक्त प्लावी हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। फिर देखते हैं हम नंबर फोर्थ, रेडियल और बाय रेडियल सिमेट्री अबाउट अ लॉन्गिट्यूडिनल ओरल एबोरल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसमें सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री मिलती है, अरीय सममित, क्या अरीय सममित, सममित। इसका मतलब होता है कि आप बॉडी को किसी भी दो एक्सिस के बीच काटोगे, किसी भी एक्सिस से काट दीजिए बॉडी को, वो हमेशा बराबर दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, जैसे कि आपका एक सर्कल है, क्या है, सर्कल। अब इस सर्कल को आप कहीं से भी काटिए, बस सेंटर से गुजरना चाहिए, ठीक है। सेंटर में आप चाहे ऐसे काट दीजिए, ये कहाँ सेंटर में कटा है ना, ये जो सर्कल है इसको सेंटर से आप ऐसे काटिए, या यहाँ से काटिए, या यहाँ से काटिए, हमेशा ये दो बराबर भागों में बढ़ता चले जाएगा। तो इसको बोलते हैं अरीय सममित। क्या बोला जाता है, अरीय सममित, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फ्री और अटैच पोलिप, या तो फ्री और अटैच पोलिप होंगे, एंड फ्री स्विमिंग मेडुसा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पोलिप जो आपका है वो अटैच्ड हो सकता है और फ्री हो सकता है, लेकिन मेडुसा हमेशा स्विमिंग होगा, है ना। छतरी के आकार का होता है, अम्ब्रेला शेप का, और ये हमेशा मुक्त प्लावी होगा। कैसा होगा, मुक्त प्लावी। लेकिन आपका जो पोलिप होता है ये मैक्सिमम आपको स्थावर मिलेगा, अटैच्ड, ठीक है, फ्री लिविंग नहीं होता है। पोलिप को याद रखना है, और मेडुसा आपका फ्री स्विमिंग। अगला पॉइंट है बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक। अभी मैंने आपको बताया था कैसे होती है, डिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरिक होती है, विद टू सेलुलर लेयर्स, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगी। क्या होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन मेसोडर्म का अभाव है यहाँ पे, है ना। मेसोडर्म अभी नहीं आई है, उसकी जगह पे यहाँ पे मीजोग्लिया देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, मीजोग्लिया। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक का मतलब द्विकोरिकी, मतलब इसकी जो बॉडी वॉल है उसमें अंदर इस तरीके से बाहर वाली सेल्स होंगी, आउटर सेल्स, ठीक है, जिसको हम एक्टोडर्म बोलेंगे, और एक लेयर अंदर होगी सेल्स की, इस तरीके से। समझ में आया, ये जो है आपका एंडोडर्म है।
और बीच में जो है आपका मीजोग्लिया होगा, ना कि मीजोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड मीजोडर्म का अभाव है, यहाँ पे सुविकसित मीजोडर्म आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसीलिए बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसके आगे के जितने भी फाइलम है सिलेंटेटा के बाद, टीनोफोरा को छोड़ दीजिए आप, फिर जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है वहां से लेकर कार्डेटा तक सभी के सभी कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स सब में 3 लेयर मिलेंगी। बॉडी वॉल में अगर आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो 3 लेयर देखने को मिलेंगी, सेलुलर लेयर, एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म और अंदर वाली इंडोडर्म। यहाँ पे मीजोडर्म नहीं है। ठीक, और पोरीफेरा में हमने बात किया था तो वहां पे जब टिश्यू ही नहीं बने थे, ठीक है, बॉडी वॉल की कोई बात ही नहीं की गई थी, वो तो एसिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं। यहाँ पे आउटर एपिडर्मिस मिलेगी जिसको हम एक्टोडर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा। एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस जिसको हम इंडोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोडर्मिस, अंतः त्वचा। बाहर की एक्टोडर्मिस बाह्य त्वचा और अंदर की ओर इनर साइड में इंडोडर्मिस अंतः त्वचा। विद जिलेटिनस मीजोग्लिया इन बिटवीन, उन दोनों के बीच में मीजोग्लिया होगी, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। 7th है द इनर गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी ऑफ्टन ब्रांच्ड एंड डिवाइडेड बाय मेसेंटरीज, मतलब सेप्टा। सेप्टा का मतलब इस तरीके से सेप्टा प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? सेप्टा। सेप्टा का मतलब समझते हो? ये जो डंडे इस तरीके से प्रेजेंट है। एंड विद ओनली वन ओपनिंग द माउथ विच इज ऑफ्टन इनसर्कल्ड बाय, यहाँ पे कुछ मिट गया है, एंड सिलेंडर टेंटिकल्स, सिलेंड्रिकल टेंटिकल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से माउथ होगा और उसके चारों ओर क्या लगे होंगे? इस तरीके के टेंटिकल्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये सिलेंडराकार इसकी बॉडी है। ठीक है, समझ में आया? आप लोग हाइड्रा देखे होंगे। क्या देखे होंगे? हाइड्रा। तो ये टेंटिकल्स हैं और सेंटर में इसके जो बॉडी के वाल है उसको हम क्या बोलते हैं? केविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी बोलेंगे। और वो कहाँ पे आके खुलेगी? सीधा यहाँ पे माउथ में आके खुलती है। जब हम ओवेलिया की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जो स्पीसीज हमको पढ़ना है, तो वहाँ पे डिटेल में इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट है वन और बोथ बॉडी लेयर विद पेक्यूलियर स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड निमेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? निमेटोसाइट्स, which are very abundant on tentacles। वही नाइडोब्लास्ट जिसको बोलते हैं उसको निमेटोब्लास्ट भी बोला जाता है। और वो जो सेल्स बनाती है उसको बोलते हैं निमेटोसाइट, सिस्ट, निमेटोसिस्ट। ये सेल्स मैक्सिमम टेंटिकल्स में पाई जाती है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था, टेंटिकल्स में मिलेंगे और अदर बॉडी पार्ट में भी मिल सकती है। चलिए भाई, और जो इसके कुछ मेन फीचर हैं उसकी बात करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, नर्व नेट प्रेजेंट, मतलब नर्वस सिस्टम जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। यहाँ पे आपको गैंग्लियन मिलेंगी। क्या मिलेगी? गैंग्लिया मिलने लगेंगी। गैंग्लिया वर्ड आप लोग सुने होंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम डेवलप किया है, नर्व का जाल मिलेगा। नेट, नेट मतलब जाल। ठीक है, नर्व नेट प्रेजेंट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, संवेदी अंग, सिंपल होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। सम विद ओसेलाई एंड स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो होता है ये बैलेंसिंग ऑर्गन है। क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, संतुलन पुटी बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग ऑर्गन, संतुलन पुटी, संतुलन पुटी। ठीक है, ये बॉडी के संतुलन को बनाए रखने में यूज होता है। तो नर्व नेट भी इसमें प्रेजेंट होता है। मस्कुलर सिस्टम जो आपका पेशीय तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम आप एपिथेलियो एंड एंडोथेलियो मसल सेल्स से मिलकर बना होगा। डाइजेशन जो है इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, तो दोनों टाइप का यहाँ पे अंतः कोशिकीय और अंतरा कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन मिलता है। भी इससे पहले मैंने आपको जस्ट बताया था। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है तो बडिंग के थ्रू होगी, जैसे हाइड्रा में बड बन जाता है, साइड में छोटी सी कलिका निकलती है, वो डिटैच हो जाती है बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, और वही नया हाइड्रा बनाएगा। आप लोग जानते हो मुकुलन के बारे में, बडिंग जैसा पीछे बात करे थे। फिजन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। किसके थ्रू? गैमेट बनते हैं। सेक्सुअल फॉर्म्स मोनोसियस और डायोसियस हो सकती है। डेवलपमेंट एग्जिबिट्स प्लेन्यूला लार्वा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, एक नंबर में पूछते हैं प्लेन्यूला लार्वा किसमें पाया जाता है। लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुरूपता। इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं बहुरूपता। क्या बोलते हैं? बहुरूपता मतलब कहीं बेलनाकार आपको पॉलिप मिलेगा, कहीं तो अम्ब्रेला शेप में मेडुसा मिलेगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं। लाइफ हिस्ट्री कॉमनली इलस्ट्रेट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे क्वेश्चन 100% आता है। और आपकी जो स्पीसीज आपको पढ़ना है ओबेलिया, जनरली इसी में पूछता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया डिस्क्राइब करिए। समझे? मेटाजेनेसिस बताइए ओबेलिया में कैसे होती है। इसका मतलब क्या है मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का? एक ओबेलिया जो है, देखो जनरली मैंने आपको क्या बताया था, या तो इसमें पोलिप होंगे, पोलिप जो कि बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल और स्थावर होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, या फिर दूसरा फॉर्म है इसमें कौन सा? मेडुसा। कौन सा? मेडुसा, जो कि अम्ब्रेला शेप का है और फ्री स्विमिंग करता है वाटर में। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होंगे। ओबेलिया आपका ऐसा सिलेंट्रेट है जिसमें दोनों मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दोनों। पोलिप से मेडुसा बन सकता है, मेडुसा से पोलिप। तो ये हो गई आपकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। तो मेटाजेनेसिस जो है ओबेलिया में देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटाजेनेसिस इन विच आ सेक्सुअल फ्री मेडुसॉइड जनरेशन alternates with an usual sessile usually colonial polypoid generation। मतलब sexual free medusoid generation alternates with an asexual sessile usually colonial polypoid generation। मतलब इसमें क्या होगा, जो आपका पोलिप है, पोलिप वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्या बनाएगा? मेड्यूसा बनाएगा। और मेड्यूसा में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे आपका पोलिप बन के तैयार होगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है? सेक्सुअली फ्री मेडुसॉइड जनरेशन, मेडुसा जो है फ्री लिविंग जो है, ये जनरेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाएगी? अल्टरनेट्स विद एन एसेक्सुअल सेसाइल यूजुअली कॉलोनियल पोलिप्लॉइड जनरेसी। पोलिपॉइड मतलब पोलिप में कन्वर्ट होगी, पोलिप आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा बनाएगा। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ये है आपका पोलिप। ठीक है? पोलिप क्या करेगा? एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? और क्या बनाएगा? मेड्यूसा, मेड्यूसा बनाएगा। ठीक है? और मेड्यूसा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाएगा? पोलिप बनाएगा। ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग तो दोनों है मुक्त जीवी, ये फ्री स्विमिंग करता है और ये स्थावर होता है, ये याद रखना। ठीक है? तो ये कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आपको मैं कई सारे एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं। ठीक है? इसके अभी लिखवा दूंगा, यहाँ पे लिख लीजिए।
जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे सीलेंट्रेटा के, उसमें पहला आपका हो गया फाइसेलिया। क्या हो गया? फाइसेलिया। फाइसेलिया, ठीक है। इसको पुर्तगाली युद्ध मानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुर्तगाली युद्ध मानव बोला जाता है। किसको? फाइसेलिया, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉमन नेम है वो आपको याद कर लेने, ये पूछे जाते हैं कई बार। सेकंड है आपका एडमेंसिया। एडेंसिया, ठीक है। एडेंसिया। एडेंसिया जो होता है इसको हम बोलते हैं सी एनीमोन। सी एनीमोन, ठीक है। समुद्री एनीमोन बोलते हैं, समुद्री एनीमोन। ये कॉमन नेम आपको याद रखना। फिर है आपका पेन्नेट्यूला। पेन्नेट्यूला, ठीक है। पेन्नेट्यूला, इसको समुद्री पिच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्री पिच्छ बोला जाता है, समुद्री पिच्छ। अगला एग्जांपल है आपका गोरगोनिया। क्या बोलते हैं? गोरगोनिया। गोरगोनिया, गोरगोनिया, ठीक है। गोरगोनिया को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समुद्री व्यंजन। समुद्री व्यंजन, ठीक है। और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो मैंडेरीना। मैंडेरीना, ठीक है। मैंडेरीना, इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल, ठीक है। ब्रेन कोरल बोला जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको लिख के याद कर लेने सभी के सभी। और आपका पता है ये इसमें क्या आता है? हाइड्रा। हाइड्रा जो है फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट है। कैसा है? फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट, फ्रेश वाटर। और आपका ओबेलिया है। क्या है? ओबेलिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है जो आप याद कर सकते हो। इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन की। इसको 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। नंबर 1 है हाइड्राजोआ। हाइड्रोजोआ, हाइड्रा मतलब वाटर और जोइस मीन्स एनिमल, मतलब वाटर में रहने वाले एनिमल्स। हाइड्रोजोआ जो है इसके कैरेक्टर पहले हम समझते हैं। पहला है सोलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं, आइदर ओनली पोलिप्स और ओनली एसेक्सुअल पोलिप्स एंड सेक्सुअल मेडुसा। हाइड्रेंट्स विदाउट फायरिंग्स एंड सेप्टा और मेजेंट्रीज हो सकते हैं जो हाइड्रोजोआ। इनमें जो कैविटी है उसमें सेप्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जनरली नहीं ही होता है सेप्टा और मेजेंट्रीज जो होते हैं आपके। मेडुसा विद ट्रू वॉल्यूम, गोनेड्स एपिडर्मल होते हैं, ठीक है, जननांग जो होते हैं। फ्रेश वाटर और मेराइन हो सकते हैं, सेसाइल हो सकते हैं और फ्री। सेसाइल मतलब स्थिरक होते हैं, एक पास रहने वाले, और फ्री तो आप जानते हो मुक्त रूप से स्विमिंग करते रहते हैं। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं हाइड्रोजोआ के अंतर्गत सीलेंट्रेट्स। फ्रेश वाटर मतलब समुद्र जल में रहने वाले, जैसे आपको पता ही है हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में रहता है वो मुख्यतः जो है मेराइन होंगे, समुद्री होंगे। सेकंड क्लास है आपका साइफोजोआ। क्या बोलते हैं? साइफोजोआ, साइफोजोआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइफोजोआ की। साइफोजोआ, साइफोजोआ जो होता है, साइफोज होता है कप, और जो जोआ आप जानते हो, जोआ मीन्स क्या होता है? एनिमल। तो मतलब जो कप लाइक एनिमल होते हैं इस तरीके से उनका शेप होता है अम्ब्रेला जैसे, ठीक है। इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे इसमें अम्ब्रेला के शेप में। कैसे मिलेंगे? अम्ब्रेला के शेप में, इस तरीके से। उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? वो साइफोजोआ में आते हैं।
ये सोलिटरी स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं, मेडुसॉइड होते हैं जनरली कैसे होंगे, मेडुसॉइड मतलब कप लाइक, अम्ब्रेला लाइक होंगे। पोलिपॉइड स्टेज रिड्यूस होती है और अब्सेंट हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है साइफोजोआ का। इसमें जनरली आपको मेडुसा देखने को मिलेगा। जो पोलिप होता है वो बहुत ही संकुचित हो सकता है या फिर अपचित या अनुपस्थित हो सकता है। बेल और अम्ब्रेला शेप्ड मेडुसा विदाउट वॉल्यूम, तो इसमें जो है अम्ब्रेला शेप्ड मेडुसा मिलेगा आपको। मच एनलार्ज्ड जिलेटिनस मीजोग्लिया with fibers and cells, margin of bell with 8 notches bearing sense organs, ये जो बाहर मैंने लटकाए हैं नीचे ना इस तरीके वाले, इसी की बात चल रही है। मार्जिन ऑफ बेल with 8 notches bearing sense organs, exclusively marine, मतलब सब के सब पूर्ण रूप से सबके सब समुद्री होंगे। ठीक है, लास्ट है आपका एंथोजोआ, क्लास थर्ड है एंथोजोआ। एंथोज मीन फ्लावर, जोआ मीन एनिमल, फ्लावर लाइक एनिमल। ये भी सोलिटरी होंगे, कॉलोनियल होंगे। ऑल पोलिप्स नो मेडुसा, इसमें सब के सब पोलिप होंगे। देखिए इस तरीके से याद रखिए, पहला जो है हाइड्रोजोआ, उसमें पोलिप मेडुसा दोनों टाइप के मिलते हैं। ठीक है, और उसमें फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों। बाकी के जो दो क्लास हैं इसमें कोई भी फ्रेश वाटर वाले नहीं, सब के सब मेराइन है। एंथोजोआ और साइफोजोआ के जितने भी सेलेंट्रेटा हैं ये सब के सब एक्सक्लूसिवली मेराइन है। सिर्फ हाइड्रोजोआ, जिसमें हाइड्रा मीन वाटर ही है, समझ सकते हो ना, और जोआ मीन एनिमल, ऐसे सिलेक्टेड जो फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में आने वाले हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, पहली क्लास जो है हाइड्रोजोआ में। दूसरा डिफरेंस मैन, हाइड्रोजोआ जो है उसमें दोनों टाइप के ओरिजिन मिलेंगे, पोलिप और मेडुसा वाले। बट साइफोजोआ में ओनली मेडुसॉइड मिलेंगे, और आपका जो एंथोजोआ है, एंथोजोआ में सिर्फ और सिर्फ पोलिप मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पोलिप मिलेंगे। और दूसरी जो जनरेशन की है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, मेडुसा जो है ये अब्सेंट होगी। माउथ लीड्स इनटू फेरिंग्स और स्टोमोड्यूम, ठीक है, तो फेरिंग्स से जुड़ा होगा। गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी सब डिवाइडेड बाय 8 और लेस और मोर सेप्टा मेजेंट्रीज, और इसमें अब्सेंट होगी, इसमें ये प्रेजेंट होगी। तो ये अपोजिट कैरेक्टर एंथोजोआ साइफोजोआ का। मेजेंट्रीज विद निमेटोसिस्ट एंड गोनेट्स। और लास्ट पॉइंट है इसका एक्सक्लूसिवली मैराइन, जो कि हम जानते हैं कि एंथोजोआ और साइफोजोआ के एनिमल्स जो हैं वो कंप्लीटली मैराइन होते हैं। तो आई होप आपको सीलन ट्रेट्स जो हैं उनके जनरल फीचर्स और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए जो कि याद रखना है। और क्लासिफिकेशन 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, तीनों क्लास के फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। अब हम अगले क्लास में, ये था आपका सीलन टेटा का लेक्चर नंबर 01, जो लेक्चर नंबर 2 होगा आपका, ठीक है, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 जो है आपका, इसमें हम 2 चीजें कवर करेंगे। पहला पोलीमॉर्फिज्म, पोलीमॉर्फिज्म, और दूसरा जो है आपका वो इसमें हम कवर करेंगे कोरल रीफ, कोरल रीफ, ठीक है। तो कोरल रीफ और पोलीमॉर्फिज्म को कवर करेंगे। फिर लास्ट लेक्चर इसका लेक्चर नंबर 3 मिलेगा, जिसमें हम कंप्लीट ओवेलिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 लेक्चर लगेंगे, 3 ही पोरीफेरा में लगे थे, 3 सीलन टेटा में, क्योंकि भाई एक फाइलम में मिनिमम 2 लेक्चर तो लग ही जाते हैं जनरल चीजें बताने में, और एक लेक्चर में आपका जो स्पीसीज पढ़ना है ओवेलिया उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में पोलीमॉर्फिज्म और कोरल रीफ के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।